बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे आबनाई हुर्मुज़ की बंदिश और तवानाई बहरान के खदशात के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने तवानाई की बचत के मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत और RLNG की तलब कम करने के लिए कीमतों के नए तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर हफ्ते रद्दोबदल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि पहले मरहले में कोविड-19 वबा के दौरान अपनाए गए तरीकेकार के तर्ज पर तातीलात की तादाद में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने पहले, दूसरे और तीसरे मरहले पर मुश्तमिल हिकमत अमली तैयार की है, जिसमें 3 से 4 दर्जन तजावीज शामिल हैं। पहले मरहले में हुकूमत सरकारी शोबों में इकदामात नाफिज करेगी, जबकि दूसरे मरहले में निजी स्कूलों, जामियात और अस्पतालों में ऑनलाइन असाइनमेंट्स का निजाम मुतारिफ करवाया जाएगा। इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार रद्दोबदल भी किया जाएगा। खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नजर वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और खपत से मुतालिक हाई पावर्ड कमेटी का इजलास हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग के नतीजे में मशरिक़ वस्ता में करीबन 200 बच्चे जाँ बहक हो चुके। यूनेस्को के मुताबिक जंग के दौरान ईरान में कम अज कम 181 बच्चे जाँ बहक, जबकि लबनान में 7 बच्चे जान की बाजी हार गए। हालिया जंग के दौरान इसराइल में भी 3 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं, जबकि कुवैत में 1 बच्चा जाँ बहक हुआ। इदारे के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई फौजी कशीदगी ने पहले भी बच्चों पर तबाहकुन असरात मुरतब किए हैं। यूनेस्को का कहना है कि बच्चे जंगें शुरू नहीं करते, लेकिन वो इसकी नाकाबिले कबूल हद तक भारी कीमत अदा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ात के बाइस 3,30,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके। UNHCR के मुताबिक हालिया कशीदगी के दौरान कम अज कम 1 लाख अफराद ने ईरानी दारकूमत तेहरान को छोड़ दिया है। इसी तरह लबनान में जारी कशीदगी के दौरान 84,000 से ज्यादा अफराद घरों से बेदखल हो चुके हैं। लबनान से 30,000 से ज्यादा अफराद शाम मुंतकिल हो चुके। UNHCR के मुताबिक खित्ते में जारी कशीदगी के बाइस इंसानी बहरान मजीद गहरा होने का खदशा है। उधर अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की तहकीकात में ईरान की जंगी कामयाबियों की तस्दीक की गई है। CNN की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर के तज्जिये से जाहिर होता है कि ईरान ने जंग के आगाज में ही उर्दन में जदीद तरीन थार्ड सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 2 मुकामात पर थार्ड रेडार को निशाना बनाया गया। तहकीकाती तज्जिये के मुताबिक अमाराती रेडार अमारत के अंदर होने के सबब ठीक नुकसान का अंदाजा मुमकिन नहीं, जबकि कतर में अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने कम्युनिकेशन रेडार और जासूसी आलात को निशाना बनाकर एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सबसे पहले ईरान को खत्म करना चाहते हैं। लड़ाई में ईरान से ज्यादा संजीदा है। ईरानी सिफारतकारों से पनाह लेने की अपील करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है, ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को खत्म किया जा रहा है। ऑपरेशन शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। हमारे पास ईरान पर हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं था। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ऐसे इक़दाम करेगा जिससे तेल की कीमतों का दबाव कम हो। दूसरी जानिब कराची से दुबई, दोहा, अबूजबी, शारजा और बहरीन के लिए आज 21 परवासें मनसूख हुई हैं, जबकि लाहौर से दुबई, दोहा, शारजा, कुवैत, दमाम और अबूजबी के लिए 27 परवासें मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद से दोहा, अबूजबी, बहरीन, शारजा और दुबई के लिए 29 परवासें मनसूख हुई, जबकि 14 परवासें रवाना होने के लिए तैयार हैं। पेशावर से दोहा, अबूजबी, दुबई, शारजा और जद्दा के लिए 12 परवासें मनसूख हुई, जबकि 4 शेड्यूल की गई हैं। मुल्तान से दोहा, दुबई,
शारजा, अबूजबी और दमाम के लिए 8 परवाजें मनसूख हुई हैं और 7 रोजाना के लिए तैयार हैं। फैसलाबाद से दुबई, शारजा और जद्दा के लिए 7 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 2000 ऑपरेट होने की तवक्को है। कोयटा से शारजा और दुबई की आज की 4 परवाजें ऑपरेट होने की उम्मीद है। गुज़श्ता एक हफ्ते में पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता जाने वाली मनसूख परवाजें मजमूई तौर पर 1130 हो चुकी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर जंग ने कहा है कि ईरान जंग 4 हफ्ते में हो सकती है, 8 हफ्ते या ज्यादा भी हो सकती है। अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। अमरीकी वजीर जंग ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ईरान में अहदाफ से मुतालिक वाज़ेह बयान देने से गुरेज किया और कहा कि जंग की टाइमलाइन हम खुद तय करेंगे। अमेरिका ईरान में फौजी अहदाफ को मजीद वुसअत नहीं दे रहा। ईरानी फिजाओं और समंदर में कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि सहाफियों को बताया है कि अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में अपनी फौज और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि ईरान तवक्को कर रहा था कि हम जंग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ईरान के मुताबिक हम जंग में फंस चुके हैं, ये उसकी ख्वाहिश हो सकती है। पासदारान इनकलाब को अमरीकी फौजी ताकत से मुतालिक गलत फहमी थी। अमरीकी वज़ीर जंग का मज़ीद कहना है कि हमारे पास अल्हे की वसी ज़खायर मौजूद हैं। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ईरानी जंग पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ट्रंप मुमकिना तौर पर जल्द फतह का ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप कहेंगे आयतुल्लाह को हटा दिया, ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम का नुकसान पहुंचाया। एंटोनी ब्लिंकन का मज़ीद कहना था कि ईरानी हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला ईरानी अवाम पर छोड़ दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि एंटोनी ब्लिंकन ने ट्रंप इंतजामिया को ईरान के साथ जंग खत्म करने की तजवीज़ दी थी। अमेरिका ने गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान ईरान के 200 अहदाफ पर हमले करके बैलिस्टिक मिसाइल के ज़ख़ीरे और 30 से ज़ायद बहरी जहाज तबाह करने का दावा किया है। सेनेटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कॉपर ने कहा है कि B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों बंकर बम्बों को गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। सेनेटकॉम कमांडर ने कहा है कि पहले दिन के बाद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई है। ऑपरेशन के अगले मरहले में ईरान के मिसाइल पैदावार की सलाहियत को तबाह करने पर तवज्जो दी जाएगी। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने क्लस्टर बम्बों से लेस खैबर शिकन मिसाइल से इसराइली दारकूमत तेल अवीव पर हमला कर दिया और इसराइल के खिलाफ हमले आखिर तक जारी रखने का ऐलान किया है। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए हैं। सऊदी दिफाई निजाम की बरवक्त कार्रवाई से ये बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए गए हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी और इसराइली हमलों के बावजूद ईरानी हुकूमत मजबूत है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी इसराइली कार्रवाइयां ईरानी हुकूमत को कमजोर न कर सकीं। ईरान में हुकूमत के खिलाफ बगावत के आसार नहीं। ईरानी हुकूमत ओहदेदारों में इन्हिराफ के इत्तलात भी नहीं। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन का कहना था कि मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात के बाइस 3,30,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। UNHCR के मुताबिक हालिया कशीदगी के दौरान कम अज कम 1 लाख अफराद ने ईरानी दारकूमत तेहरान को छोड़ दिया है। इसी तरह लबनान में जारी कशीदगी के दौरान 84,000 से ज्यादा अफराद घरों से बेदखल हो चुके हैं। लबनान से 30,000 से ज्यादा अफराद शाम मुंतकिल हो चुके। UNHCR ने बताया कि खित्ते में जारी कशीदगी के बायस इंसानी बहरान मजीद गहरा होने का खदशा है। तो दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज का ऐलान कर दिया। इसराइली आर्मी चीफ कहते हैं सरप्राइज देंगे। सरप्राइज क्या है ये अभी नहीं बता सकता। अगले मरहले में बकिया ईरानी कयादत और फौजी सलाहियतों को खत्म किया जाएगा। इसराइली हुकाम का कहना है अस्फहान में फिजाई दिफाई निजाम तबाह कर दिया। कुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भी निशाना बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 1,230 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक अमवात में ज्यादा तादाद मीनाब स्कूल के तालिबात की है, जबकि ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में 11 इसराइली हलाक हुए हैं।
ऑपरेशन गजब-उल हक में अफगान तालिबान और फितना के खिलाफ वाजे पाकिस्तान की जमीनी और फजाई कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में पाक फौज की अफगान तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राना यामीन ने। राना यामीन, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऑपरेशन गजब-उल हक में अफगान तालिबान और फितना के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की जमीनी और फजाई कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में पाक फौज की अफगान तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितना और खारिज की पोस्टों को निशाना बनाया है। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन गजब-उल हक का ताहाल जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। जी, अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। राना यामीन हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत 10 मार्च को करेगा, जिसकी कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मामले पर वजारत दाखिला, पाकिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर मुतल्लिका हुकाम को भी तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उधर चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद के ओहदे की मुद्दत में 3 साल की तौसीह कर दी गई है। विफाकी हुकूमत ने कौमी एहतसाब कानून 1999 के तहत ओहदे की मुद्दत में तौसीह की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ ने चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत में तौसीह का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह 6 मार्च 2026 से मौसर होगी। चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत में तौसीह मौजूदा टर्म्स एंड कंडीशन पर होगी। याद रहे कि गुज़श्ता रोज सेनेट और कौमी असम्बली ने में नैब तरामीमी बिल मंजूर किया था। इससे कबल कानून में चेयरमैन नैब की 3 साला मुद्दत में तौसीह नहीं हो सकती थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में मुसलसल इजाफा देखने में आया है, जो माशी सरगर्मियों में तेजी का इशारा है। कमीशन के मुताबिक फरवरी के महीने में 3,444 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियों की मजमूई तादाद बढ़कर 2,87,049 हो गई है। अदादोशुमार के मुताबिक 82 नई कंपनियों में गैर मुल्की शराकतदारी भी शामिल है, जिनमें चीन के 44 कंपनियों ने डायरेक्टरशिप हासिल की है। इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और कनाडा समेत दीगर ममालिक के सरमायाकारों ने भी नई कंपनियों में सरमायाकारी की है। SECP के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों ने माइनिंग, ट्रेडिंग और IT सेक्टर में कंपनियों की रजिस्ट्रेशन करवाई। सूबों के लिहाज से पंजाब में 1,696, इस्लामाबाद में 656 और सिंध में 555 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जेर सदारत अकाउंटेंट जनरल KP ऑफिस की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ है। इजलास में IG खैबर पख्तूनख्वा खालिद महमूद, एडिशनल अकाउंटेंट जनरल सैफुल इस्लाम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर जुबैर अरशद समेत दीगर ने शिरकत की है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जेर सदारत अकाउंटेंट जनरल KP ऑफिस की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ है। इजलास में AG खैबर पख्तूनख्वा खालिद महमूद, एडिशनल अकाउंटेंट जनरल सैफुल इस्लाम शामिल थे। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे लाहौर में आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल पैमरा पंजाब आयशा मंजूर वट्टू ने खसूसी शिरकत की है। पंजाब यूनिवर्सिटी के डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट में मुनक़िदा तकरीब में डायरेक्टर जनरल पैमरा आयशा मंजूर वट्टू, सादिया तैमूर, डॉक्टर सवेरा हाशमी, बुशरा खलीक, अक्सा फयाज, नादिया उस्मान चौधरी, सना जावेद खान और दीगर शख्सियात समेत तुलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर शुरका ने खवातीन की मुआशरे में आज़ादी और खुद मुख्तारी और तमीर व तरक्की में उनके किरदार पर रोशनी डाली गई है। DG पैमरा पंजाब आयशा मंजूर वट्टू ने कहा कि आज की खातून आज़ाद और खुद मुख्तार है, ऐसे इसे अपने हकूक़ व फ़राइज़ की आगाही है, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। पैमरा ने खवातीन की हिफाजत के लिए बहुत अच्छे कानून बना रखे हैं, जिस पर पैमरा फौरन एक्शन लेता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी खवातीन के हकूक़ के लिए बहुत संजीदा हैं और खवातीन उनकी रेड लाइन हैं।
ویمنس ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا پنجاب یونیورسٹی کے ڈیجیٹل میڈیا کے ڈپارٹمنٹ میں، اور بہت اچھا لگا. اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ حکومت جو ہے پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے بہت سارے انیشیٹو لانچ کیے ہیں اور بہت سارے قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن ان کی جو اویئرنیس ہے وہ عوام میں کم ہے. تو میرے خیال سے ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان کے اویئرنیس کے پروگرامز پہ بھی اتنی توجہ دی جائے جتنی لیجسلیشنز کے اوپر دی جائے. دوسری جانب چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے. اشیاء ضروریات کی قیمتوں اور دستیابی کا جائزہ لیا گیا. وفاقی حکومت کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر کو پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف فوری کریک ڈاؤن شروع کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. رمضان کے آخری اشرے میں پرائز کنٹرول اقدامات مزید سخت کرنے کا حکم بھی دیا گیا. ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے مزید کہا ہے کہ مہنگائی سے ریلیف کی فراہمی کے لیے انتظامی اقدامات کا تسلسل برقرار رکھا جائے گا. تمام پرائس مجسٹریٹس فیلڈ میں متحرک رہیں. گراں فروشی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. صوبائی وزیر توانائی ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا تیسرا اجلاس ہوا ہے. لاہور میں بجلی کی تقسیم کے نظام اور صارفین کی تنصیبات سے متعلق حفاظتی خطرات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں صوبائی وزیر کی ہدایت پر قائم کردہ 3 ورکنگ گروپس کی کارکردگی کا جائزہ اور بجلی کے پولز، میٹرز اور تاروں کے نظام میں بہتری کے لیے جامع حکمت عملی پر غور کیا گیا ہے. صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر نے کہا ہے کہ میٹرز کو باقاعدہ مینٹل فریم میں ترتیب کے ساتھ نصب کیا جائے. ٹیڑھے اور جھکے ہوئے بجلی کے پولز کو فوری طور پر درست کیا جائے. ناظرین، پاکستان کے کامیڈی کنگ امان اللہ کو مداحوں سے بچھڑے آج 6 برس بیت گئے. شوبز کی دنیا میں راج کرنے والے امان اللہ کی عمر کہکے بکھیرتے گزری ہے. اداکار امان اللہ نے کامیڈین کے طور پر پوری دنیا میں شہرت پائی. وہ مختلف لوگوں کی آوازوں کی نقالی کے بھی ماہر تھے. امان اللہ خان 1950 کو لاہور میں پیدا ہوئے. امان اللہ خان نے 1976 میں پہلی دفعہ سٹیج پر کام کیا اور پھر مڑ کر نہیں دیکھا. انہوں نے مسلسل 42 سال تک لوگوں کے دلوں پر راج کیا. امان اللہ کا شمار پاکستان کے بہترین مزاحیہ اداکاروں میں ہوتا تھا. ان کو اعزاز حاصل رہا ہے کہ انہوں نے لگاتار 860 دن لائیو تھیٹر پر پرفارمنس دی، جبکہ حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے بھی نوازا. امان اللہ خان 6 مارچ 2020 کو اپنے مداحوں کو اداس کر گئے. میں کہ انگریز لوگ نے 5-5 سال ایک دوسرے نو زماؤندے رہندے نے کہ میرے نال سنسیئر ہے کہ نہیں، میرے نال ایک مطلب ایدہ ایکا ہے کہ نہیں. میں کہ ساڈے پنجاب دیاں رسماں نے حجاب بڑا ہے. دولے نے دلہن نہیں ویکھی ہوندی، لاڑے نے دلہن نہیں ویکھی ہوندی. اللہ دے آسرے تے ویاہ والے دن پتہ لگدا کونڈ چکیا یا 3 کانے یا پاؤں 12. کئی باری کونڈ چکیا ساڈیاں پرجائیاں ٹھیک ہوندیاں نے، کئی باری بیچاریاں وانے میں ہوندیاں آکھی نہیں ہوندی. لوکی ادھروں سلامیاں پھڑاؤندے ادھروں پھڑن ڈئی ہوندی. جوانی اینی ہی میں بڑا تگڑا ہوں گا. ایک گل دفعہ کرا اگوں سنا سیریس گل سنایا کرے وچ کیوں آنا جوانی 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 لعنت پائے اس گل تے ہن نہیں ویکھن تے دل کردا جوانی چ کی ہونا. اگوں سنا. میں لوکاں نوں خون بڑا دتا، میں تد بگا ہو گیا، کھٹا تد ہو گیا پیلا. اچھا میں لہو بڑا میں لہو انج لوکاں نوں دتا جویں شکنجی دئی دی. اچھا وہ کہندی پٹی دا خون لینا میرا منڈا تگڑا ہوئے گا. بس میرا رنگ تے لہو ہوئے نا وچ. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.